हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है क्या हाल है क्या हाल है। आई होप यू आर ऑल डूइंग रियली रियली वेल। दोस्तों, कैसा गया आप लोगों का डीटी का पेपर? उम्मीद करता हूँ आप लोगों का पेपर जो है वो अच्छा गया होगा। अगर आप लोगों को, जैसे मैंने टेलीग्राम पे पोल रन किया तो मैंने देखा बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि उनको पेपर जो है डिफिकल्ट लगा। रुको दिखाता हूँ। जैसे कि अगर आप ये पोल रिजल्ट्स यहाँ पे मेरे स्क्रीन पे देखेंगे तो आपको दिखेगा कि अगर 20 ऑलमोस्ट 486 बच्चे ये कह रहे हैं अभी तक के हिसाब से इजी के कैटेगरी में तो कोई डीटी है भाई। ठीक है, मैं पता नहीं मैं डालता भी क्यों हूँ। वो मीडियम और हाउ वाज योर सीए फाइनल डीटी पेपर, तो वो कहते हैं इट वाज डिफिकल्ट मेजरली। और लेंदी था क्या? हाँ, तो काफी लोग बोल रहे हैं लेंदी तो था, 3 घंटे में नहीं हो सकता था। ठीक है, तो मैं अभी पेपर देख रहा था और मैं आप लोगों से कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ। जो पहले तो मैं कुछ भी आंसर्स नहीं बताऊंगा, और उसके अलावा इतने 15 मिनट में जो मेरे हाथ में पेपर आकर के 10 मिनट हुआ है, तो 10 मिनट में आंसर्स तुमको सारी चीजों की बता भी नहीं सकते। पर रीजन क्या है सर आने का? मैं आप लोगों से इतना समय दिया मैंने 2 दिन में, आप लोगों का 5 मिनट चाहता हूँ। प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनना, और आप लोगों के पास 5 मिनट है, इस बात का भरोसा रखो और मेरी बात ध्यान से सुनना। दोस्तों, ये जो हमने क्वेश्चन पीजीबीपी का क्वेश्चन आप देख पा रहे हो, इसमें मेजॉरिटी एडजस्टमेंट हमारे मास्टर क्वेश्चन में कवर हो गया था। बस इसमें खास बात ये, इन्होंने यहाँ पे लास्ट में ये पूछ लिया कि आप लोग क्या, इनको लगा कि 200-300 मार्क्स का क्वेश्चन बना रहे हैं, तो इन्होंने लास्ट में क्या पूछ लिया कि आपको क्या लगता है, क्या इनको अगर बेनिफिशियल होता अगर ये कंसेशनल टैक्स रिजीम के लिए भी ऑप्ट करते इंस्टेड ऑफ पेइंग एग्जामिन, मतलब पूरा फिर से सॉल्व करो। पर ठीक है, थोड़े एडजस्टमेंट्स कम दिए हैं, इसलिए इन्होंने ये पूछने की हिम्मत करी। पर बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि जब ये एप्लीकेबल होगा तो ऊपर कुछ एडजस्टमेंट्स का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो इट वाज अ गुड क्वेश्चन बट डुएबल क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद दोस्तों, अगर आप ये कहोगे कि जैसे ये सेकंड क्वेश्चन है, तो सेकंड क्वेश्चन स्लम सेल का आया। अनफॉर्चुनेटली ये मेरे सुपर 60 में ये कॉन्सेप्ट तो कवर हुआ था, पर मैं इसको कैपिटल गेन उस दिन करवा नहीं पाया। पर ठीक है, सुपर 60 जिन्होंने किया होगा उनका काम यहाँ भी हो गया। उसके बाद दोस्तों आप देखोगे, आपका 44 सी का क्वेश्चन आया था। दिस वाज नॉट एक्सपेक्टेड। क्लास में हम इसको बहुत प्यार से पढ़ते हैं, पर ये रिलेटिवली इजी है। अगर आपने 44 सी पढ़ा होता ना, तो ये रिलेटिवली इजी क्वेश्चन है, ये एक तरह का रिपीट क्वेश्चन है। बट ठीक है, अगर नहीं पढ़ा होगा तो आप इसको नहीं ज्यादा संभाल पाते, क्योंकि सीधा सीधा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन था। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को मैं बता दूं, ये भी हमारे सुपर 60 से आया। अच्छा हुआ हमने इलेक्टोरल ट्रस्ट का कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिया, करे नहीं करे, करे नहीं करे में हमने डिस्कस कर लिया। पर मेरे डिस्कस करने से कुछ नहीं होता। अगर आपने सुपर 60 नहीं देखा तो मैं उम्मीद करता हूँ आप पढ़े होंगे, क्योंकि हमने बहुत बारीकी डिस्कस किया था उसमें कि क्या होगा, कितने कंट्रीब्यूशन का क्या परसेंटेज आएगा, वो बहुत बारीकी हमने डिस्कस किया था। उसके बाद डीटी डबल ए इन्होंने आरटीपी में इतनी बैंड बजाई हमारी, और यहाँ पे इन्होंने रिलेटिवली सिंपल क्वेश्चन जो है वो पूछा है, तो वो मैनेजेबल था। और सर और भी चीजें हैं, आप देखोगे अगर। अच्छा, एक चीज मैं आपको आज खुल के बताना चाहता हूँ। केस लॉस की बात यहाँ खत्म करते हैं सर। केस लॉस, केस लॉस, केस लॉस, केस लॉस, केस लॉस, ये केस लॉ वो केस लॉ बंद कर दो आप, प्लीज। अपने जूनियर्स को भी बोल देना भाई, केस लॉ को उतनी ही इंपॉर्टेंस देना जितनी देने की जरूरत है। आप देखो, फोर्थ नंबर का क्वेश्चन आता है। फोर्थ नंबर के क्वेश्चन में मैं आपको फैक्ट्स बताता हूँ, आज मेरी बात ध्यान से सुनना सर। अच्छा, ये तो फोर्थ नंबर का नहीं, फिफ्थ नंबर का आता है। ये तो चलो टीडीएस का है, तो टीडीएस का भी रिलेटिवली मैनेजेबल था। और उसके अलावा ट्रांसफर प्राइसिंग का भी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आया था, ये भी डुएबल था। क्वेश्चन नंबर 5 जो केस लॉ का था, सुन लो सर। आपका जो पहला, दूसरा, तीसरा केस लॉ, जो दूसरा केस लॉ था, अच्छी बात ये है, ये आपका 142 2A पे आया। और तीसरा वाला वो भारतीय एयरटेल वाले केस लॉ पे आया। देखो सर, ये 3 केस लॉ में से आपको 2 लिखने होते हैं। आप कितना भी प्यारा लिखो, ये 4 मार्क के क्वेश्चन में आप लोगों को 2 या उससे ज्यादा 2.5 नंबर मिलने वाले। मतलब 8 नंबर के क्वेश्चन में 5 यू आर गोइंग टू गेट, उससे ज्यादा आपको नहीं मिलेगा। और 3 मार्क्स आपके कटने वाले हैं इन जनरल। मेरे को पता है ना सर, थियरी का चेकिंग कैसे होता है, आई नो। राइट नाउ टेल मी, 5B की बात करते हैं। आप देखो, इन्होंने एक यूएन मॉडल वाला क्वेश्चन पूछा और एक हाइब्रिड मिसमैनेजमेंट, ये लास्ट के 4 चैप्टर्स में आते हैं। मैं बार बार अपने बच्चों को बोलता हूं, तुम लोग ये मान के चलो कि क्वेश्चन 5 तुम्हारा सीएसआर है वो चैरिटी में जाएगा, और वो ऑप्शन में क्वेश्चन 5 ही जाएगा। क्यों सर? क्योंकि आप समझो 16 मार्क के क्वेश्चन में पूरा थियरी क्वेश्चन है, तो आईसीआई बाय डिफॉल्ट 8 मार्क्स काट लेता है। परफेक्ट भी लिख के आओगे तो 8 मार्क्स आएंगे। प्रैक्टिकल में तो क्या, टोटल करेक्ट हुआ सही तो फुल मार्क्स, नहीं तो नहीं मार्क्स। पर यहाँ पे आपके आधे मार्क्स तो ऐसे कट जाएंगे। तो आपके पास अटेम्प्ट करने के लिए ही 8 मार्क्स बचते हैं एक तरह के। और इसके लिए आपको क्या, केस लॉ, केस लॉ, केस लॉ, सर ये कर लूं वो कर लूं। और आया कौन सा, आरटीपी का केस लॉ आउट करके आ गया, जो आपका जुडिशियल अमेंडमेंट लेटेस्ट वाला था। तो सर केस लॉ को लेकर ना अपने आप को थोड़ा शांत कर दो। आप देखो, अभी उसके सामने क्वेश्चन नंबर 6 तो नहीं छोड़ सकते थे। माना थोड़ा ट्रिकी है क्वेश्चन नंबर 6, पर आप देखो क्वेश्चन नंबर 6 को नहीं छोड़ सकते थे आप, क्योंकि सर गार का क्वेश्चन आया। जिसमें तुमको क्लास में भी बार बार बोलता हूं कि आपका चैप्टर नंबर 11 और 12 हो क्या रखा है। अभी तक के लोगों ने क्या कर रखा है, डीटी, आपका डीटी 28 चैप्टर्स है। आईसीए ने 28 चैप्टर्स का वेटेज दे रखा है।
हम डीटी को 50, 55, 60 चैप्टर बना रखे हैं कि हम इक्वलाइजेशन लेवी एक अलग चैप्टर बोलेंगे इसको। नहीं है बेटा, 28 चैप्टर है। आईसीआई ने साफ-साफ बोला है कि मैं तुमसे गार से 4 मार्क्स का पूछूँगा। चलो उसने यहाँ पे पूछा तो सही, और जिसने पढ़ा है गार उसको पता होगा ये कितना ईज़ी क्वेश्चन है। 2 मार्क्स पॉकेट में। उसके अलावा सर आप लास्ट में देखो, एडवांस रूलिंग का भी वेटेज और एडवांस रूलिंग का भी क्वेश्चन है। ये पेपर का पैटर्न एग्ज़ैक्टली सेम है जो पिछले अटेम्प्ट में पेपर का पैटर्न था। मैं ये ज़रूर मानता हूँ बहुत लेंथी पेपर है। और मैं ये बिल्कुल भी नहीं बोल रहा ईज़ी पेपर है। मैं बोल रहा हूँ पेपर इज़ गुड, पेपर इज़ अबव एवरेज, पर जो बच्चा एग्ज़ाम हॉल में लिखता है उसकी फ़ील वही जाने भैया। हम लोग तो यहाँ घर बैठे-बैठे आराम से बिना प्रेशर के अगर इसको देखें तो हमको लगता है हाँ, 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 हाँ। पर एग्ज़ाम हॉल में जो बच्चा बैठे वो जाने। पर मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहता हूँ आज बहुत सारे रीज़नेबल श्योरिटी के साथ कि जो बच्चों ने मेरी क्लासेस ली है, मैं तुम लोगों को ये कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकता हूँ, मैंने अपने तरफ से कोई भी ऐसी कमी नहीं छोड़ी जिसकी वज़ह से मेरे को डर रहता है ना कि यार ऐसा कुछ ना हो जाए कि कुछ हो जाए कि पेपर में मेरा बच्चा जो है, मेरे स्टूडेंट्स जो है ना लिख पाएँ। मैं आपको ये 100% सामने पेपर है, 1 सेकंड सामने एमसीक्यू पेपर है। तुम नसीब देखो, जब नसीब चलती है ना, तुम देखो पहला वाला क्वेश्चन तो चलो ये हमारे क्वेश्चन बैंक में है। ये तो पेनल्टी वाला आ गया स्ट्रेट फॉरवर्ड। हम कितने कल सुपर 60 में रीड का क्वेश्चन डिस्कस करवाया था मैंने। देखो एडजस्टमेंट आया है 12 करोड़ वाला। देखो कितने मार्क्स का 5, 6, 7, 8, 4 2 8 मार्क्स का, 30 में से 8 मार्क्स का क्वेश्चन, सुपर 60 का एक क्वेश्चन उठ के एमसीक्यू में आया है। उसके अलावा भी देखो आप ये सब मैनेजेबल, मतलब अभी देखो यार इसमें ट्रिक्स हैं, दिख रहे हैं अपैरेंटली, पर एनोनिमस डोनेशन पे क्वेश्चन आया है। जो हमने ट्रस्ट पढ़ा था, मैं आपको बोलता हूँ ट्रस्ट से 8 से 10 नंबर, 8 से 10 नंबर। वो तो कहाँ आएगा सर? रीड चैप्टर 10 का पार्ट है और वो आ गया 8 नंबर, और ट्रस्ट भी चैप्टर 10 का पार्ट है। वो देखो 2 2 6 8 4 14, 14 नंबर, और क्वेश्चन अलग 20 नंबर का तो ट्रस्ट के चैप्टर से आया है। क्या बात कर रहे हो तुम? हाँ, क्या बात कर रहे हो सर? कितना ईज़िली मैनेजेबल होता अगर हम उस पे राइट फोकस करते। ठीक है? तो दोस्तों मेरी आपसे मैं 5 मिनट लेने का कारण ये था कि अब हो गया। अब शिवम सर टैक्स में नए फैकल्टी नहीं है। अब मैं आपको एकदम इत्मीनान से ये बोल सकता हूँ कि मैं अभी बस तुम्हारा जैसे-जैसे भरोसा आता जाएगा, मैं अपने क्लास के स्टूडेंट में एक रैंक होल्डर लाने की ताकत रखता हूँ, और मैं ये समय के साथ लाके भी दिखाऊँगा, अगर तुम लोग मेरा साथ दोगे तो। पर अगर तुम लोगों ने मेरा सुपर 60 देखा है, तुम लोगों ने अगर सारी चीज़ें देखी तो आपको पता है, बहुत ज़्यादा किच-किच भी नहीं करना होता सर, बहुत ज़्यादा समरी, बहुत ज़्यादा फोकस ऑन द राइट थिंग एंड यू शुड बी एबल टू डू इट। और आपको अगर लग रहा है ना पेपर डिफिकल्ट गया, मैं आपको सच्ची एक बात बताता हूँ, ये डिफिकल्ट पेपर नहीं है डीटी का, हमने देखा है इससे डिफिकल्ट पेपर। तुमको ऐसा क्यों लग रहा है पता है? तुमको वो 3-4 क्वेश्चन खट रहे हैं जो तुम नहीं लिख पाए, बट दैट्स एब्सोल्युटली फाइन माय फ्रेंड, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। इट्स डायरेक्ट टैक्स, तुमने 80 मार्क अपनी ताकत से अटेम्प्ट किया ना, और तुमको अगर 60-65 आ जाएँगे ना, यू आर गुड टू गो। नहीं 50 आ जाएँगे, इट इज़ गुड टू गो, इट इज़ डायरेक्ट टैक्स, इट इज़ नॉट अ जोक, इट इज़ एब्सोल्युटली फाइन। ये हम 10th स्टैंडर्ड की पढ़ाई नहीं कर रहे। शिट! उसको तो 92 आया, मेरे को 90 आया। नहीं राजा, आपको 50 आ रहा है, यू आर वेरी स्मार्ट। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड, प्लीज़ एक्नॉलेज, बिकॉज़ ये आपकी आईटीटी की तैयारी में हेल्प करेगा। प्लीज़ एक्नॉलेज कि आपका पेपर ठीक गया है। आपने जितना लिखा है उतने में आप अच्छे मार्क्स ले आओगे। शायद और अच्छा जा सकता था, बट ये हमेशा होगा। हमेशा ऐसे ही लगेगा शायद और अच्छा जा सकता था, बट अब हम इसको अपनी पावर बना के हम क्या करेंगे, आईडीटी में बहुत अच्छा पढ़ेंगे, ताकि हम अपना एग्ज़ाम जो है वो बहुत अच्छे से लिख पाएँ, और डीटी सँभल गया थोड़ा बहुत, आईडीटी और अच्छे से सँभाल के आईबीएस के साथ मिलके ग्रुप 2 इस बार जो है उसका मामला खत्म करते हैं। ठीक है राजा? इस बार भी ग्रुप 2 का लगता है रिज़ल्ट बहुत अच्छा आने वाला है। बस भगवान करे आईडीटी का पेपर अच्छा आ जाए। आईडीटी के पेपर में आप लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में मत रहना, पेपर खत्म हो रहा है। प्लीज़ आईडीटी के पेपर को शिद्दत से के साथ लिखो, मन में ये सोच के कि पेपर टफ आएगा और मैं सबसे अच्छा परफ़ॉर्म करूँगा। ठीक है? चलो गाइज़, अगर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है यहाँ तक वीडियो देखे, अगर आप लोगों को मेरी तरफ से थोड़ी-सी भी हेल्प हुई हो, तो डू लेट मी नो ईदर इन माय डीएम और इन द कमेंट बॉक्स, बिकॉज़ ट्रस्ट मी योर एप्रिशिएशन इज़ माय मोटिवेशन। और मैं आपसे तहे दिल से कहता हूँ कि ये सारी मेहनत जो है ना, ये आप लोगों तक पहुँचाने के लिए होता है कि भैया कंटेंट एकदम सॉर्टेड है। आप देखो पीजीबीवी के मास्टर क्वेश्चन से कितने पॉइंट्स उठ कर के आए हैं। नहीं सर, म नसीब है मेरा। बिल्कुल मैं कहता हूँ मेहनत के साथ-साथ नसीब भी होता है, पर या मेरे साथ-साथ आपका भी नसीब होना चाहिए कि आप इसमें बहुत अच्छा स्कोर करके आओगे। ठीक है राजा? चलो, मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। अंटिल देन थैंक यू सो मच एंड टेक केयर, स्टडी वेल फॉर योर आईटीटी, और मैं मिलूँगा आपसे अगले समय बाद में अगले वीडियो में। और अगर आप इस चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना अगर अभी तक नहीं किया है, एज़ अ टोकन ऑफ एप्रिशिएशन। मिलता हूँ, अंटिल देन टेक केयर। दिस इज़ योर सीए बडी शुभम सिंघल, जेन्युइनली साइनिंग ऑफ। बाय बाय।